नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में आप सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो केवल किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। आज का हमारा विषय है वर्तमान समय में सनातनियों के सामने चुनौतियां और संगठनों की, हिंदू संगठनों की भूमिका। साथियों, यह विषय केवल चिंता का ही नहीं है बल्कि चिंतन, आत्ममंथन और सकारात्मक कार्य की प्रेरणा देने वाला भी है। विषय पर जाने से पूर्व हमें सोचना होगा हिंदू कौन है, एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ। साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू होना केवल एक पूजा पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। हिंदू वह है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है, किंतु अपने अधिकारों के लिए, अपने परंपराओं, अपनी संस्कृति के लिए मर मिटने के लिए तत्पर रहता है। हिंदू सहिष्णुता, करुणा, त्याग और सत्य को आधार मानकर अपना जीवन यापन करता है। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर वह सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। हिंदू धर्म ने कभी तलवार के बल पर ही नहीं बल्कि विचार, संवाद और उदाहरण के बल पर भी विश्व को दिशा दिया है। आइए हम वर्तमान समय में प्रमुख चुनौतियों की तरफ अपना ध्यान दें। आज का समय तेज बदलावों का समय है। तकनीक, वैश्वीकरण और वैचारिक संघर्षों के बीच हिंदू समाज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। वे चुनौतियां क्या हैं? उदाहरण के तौर पर सांस्कृतिक विस्मृति, सामाजिक विभाजन, वैचारिक भ्रम और दुष्प्रचार, युवाओं में दिशाहीनता, धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति हीन भाव। निश्चित रूप से ये सब महत्वपूर्ण है और एक एक करके हमें उनके बारे में संक्षिप्त में सोचने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक विस्मृतियों का प्रश्न जहाँ तक है, आज की सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही संस्कृति से दूरी बनते जाना है। हम आधुनिकता के नाम पर अपनी भाषा, परंपरा, वेशभूषा और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। संस्कारों का स्थान सुविधाओं ने ले लिया है और जीवन मूल्यों का स्थान केवल उपभोग ने ले लिया है। जहां तक सामाजिक विभाजन की पीड़ा का प्रश्न है, जात, क्षेत्र, भाषा और वर्ग के नाम पर हिंदू समाज में बिखराव एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जब समाज अंदर से कमजोर हो जाता है तो बाहरी चुनौतियां स्वतः ही शक्तिशाली हो जाती हैं। निश्चित रूप से सामाजिक विभाजन हमें अपने लक्ष्यों की ओर जाने से विमुख करता है। हम आगे बढ़कर वैचारिक भ्रम और उसके दुष्प्रचार के दुष्प्रभाव को आकलित करते हैं। आज सूचना के युग में अधूरी, गलत और भ्रामक जानकारियां तेजी से फैलती हैं। हिंदू परंपराओं को रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक और पिछड़ा बताकर हमें भ्रमित किया जाता है और हमारे संगठित प्रयास को धक्का पहुंचाया जाता है। आगे युवाओं की दिशाहीनता की बात आती है। हमारा युवा वर्ग ऊर्जा से भरा है, परंतु कई बार दिशा और उद्देश्य के अभाव में वह अपनी ही जड़ों से कटता जा रहा है। अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को, अपनी परंपरा और संस्कृति को, साथ ही साथ अपनी भूमि के कड़कड़ में छिपे हुए उत्साह और शक्ति को भूलता चला जा रहा है। जहाँ तक धर्म के प्रति हीन भाव आने की बात है तो देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपने धर्म को लेकर गर्व करने पे भी संकोच करते हैं, जबकि गर्व और अहंकार में अंतर होता है। हमें अहंकारी भले ही न बनना है, किंतु धर्म के प्रति अपना जो सम्मान है उसको बनाकर रखना होगा।
साथियों, आगे बढ़ते हुए हम अगले विषय पर जाते हैं और वह है आत्ममंथन की आवश्यकता। ऊपर बताई गई चुनौतियों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम अपने धर्म को सही रूप में जानते हैं? क्या हम अपने बच्चों को वह संस्कार दे पा रहे हैं जो आवश्यक है? क्या हम केवल आलोचना कर रहे हैं या समाधान का हिस्सा भी बन रहे हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन या अन्य संगठनों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण विषय है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा। हिंदू संगठनों की भूमिका साधारण नहीं है। ये संगठन किसी के विरोध के लिए वास्तविक रूप में नहीं बनाए जाते, बल्कि संस्कृति के संरक्षण, समाज के संगठन और राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। फिर भी यदाकदा इन पर आरोप लगते रहते हैं। क्यों? हमें गंभीरता से सोचना होगा। आरोप लगाने वाले कौन हैं और क्या तर्क देते हैं, उसे भी समझना होगा। हमारी सामाजिक एकता का निर्माण कैसे होता है? हिंदू संगठन जाति, वर्ग और क्षेत्र से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करें। आज आवश्यकता इस बात की है। सेवा कार्य, सामूहिक उत्सव और संवाद के माध्यम से हम यह कार्य कर सकते हैं। हमें मैं से ऊपर उठकर हम की भावना विकसित करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक जागरण लाने की जरूरत है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, हमारे पर्व त्योहार और परंपराओं के माध्यम से हमारे हिंदू संगठन संस्कृति के प्रति गर्व और जागरूकता पैदा कर सकते हैं। संस्कृति को केवल संग्रहालय की वस्तु नहीं, बल्कि जीवंत जीवन दर्शन और जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन सब के बीच में सेवा कार्य और सामाजिक उत्तरदायित्व की समझ अति आवश्यक महसूस होती है। आपदाओं के समय, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, महामारी हो, हिंदू संगठनों के सेवा कार्य बिना भेदभाव के समाज के सामने आए, यह हमारे लिए गर्व की बात और प्रसन्नता का विषय है। सेवा ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रचार है। युवाओं का मार्गदर्शन निश्चित रूप से आवश्यक होता है। शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक रूप से उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्त की दिशा में पूरी तरह से प्रेरित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनने वाला होना चाहिए। यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। हमें एक सकारात्मक राष्ट्रवाद की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। हिंदू संगठन सिखाते हैं कि राष्ट्रभक्ति का अर्थ किसी से घृणा नहीं, बल्कि अपने देश के लिए समर्पण है। हिंदू समाज के प्रति हिंदुओं की जिम्मेदारियां अनेक हैं। सिर्फ संगठनों पे निर्भर रहना यद्यपि पर्याप्त नहीं है और हर हिंदू को स्वयं जागरूक इकाई बनने के लिए आगे आना भी आवश्यक है। फिर भी इन सब के साथ जो आज की ज़रूरत है वह है हम अपने परिवार में संस्कार दें, अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करें, समाज में सकारात्मक भूमिका निभाएं और आवश्यकता पड़ने पर संगठित होकर के एक साथ खड़े हों। याद रखें, संगठन व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति संगठन से नहीं।
हम आगे बढ़ते हुए आज इस विषय के बीच में छिपे हुए भाव की तरफ देखते हैं, और वह है समावेशी दृष्टि। हिंदुत्व का यह मूल मंत्र है। हिंदुत्व का अर्थ संकीर्णता नहीं है। हिंदुत्व वह विचार है जो सबको साथ लेकर चलने के लिए कहता है। हमारी शक्ति हमारी विविधता में है और हमारी पहचान हमारी सहिष्णुता में है। आगे भविष्य की ओर दृष्टिपात करने के लिए हमें आगे आना होगा। आज आवश्यकता है जागरूक हिंदू की, संगठित हिंदू समाज की और जिम्मेदार राष्ट्रीय चेतना की। यदि हम अपनी जड़ों से जुड़कर रहते हैं, आधुनिकता को जड़ों से जुड़कर अपनाते हैं, तो कोई चुनौती हमें कमजोर नहीं कर सकती है। आगे विषय के समापन पर अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हिंदू समाज संकट में नहीं है बल्कि पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हमारे हिंदू संगठन उस दीपक की तरह हैं जो अंधकार में दिशा दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं होता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल अपने धर्म और संस्कृति को समझेंगे बल्कि उसे जीकर सेवा करके और सद्भाव से आगे बढ़ाएंगे। यही सच्चा हिंदुत्व है, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। जय हिंद, जय